नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईवीएस हिस्ट्री पार्ट 2 में। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके देख लें। ये पीडीएफ से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पीडीएफ की मैं बार बार बात करता हूँ कि उसी से सब पूरा ईवीएस का पेपर आता है। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे कंफर्म, क्योंकि ईवीएस का सिलेबस बड़ा लिमिटेड होता है और उन्हीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखिए, पक्षियों के पंख। तो इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते हैं और नए पंख आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि पक्षियों के पंख किस लिए उपयोगी होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि वो गर्माहट देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीनगर। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। तो क्वेश्चन आता है कहवा चाय कहाँ की होती है, तो वो होती है श्रीनगर की। या फिर श्रीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो कहवा चाय के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे, डल झील। डल झील कहाँ पे है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डल झील वाला। तो डल झील कहाँ पे है, श्रीनगर में है। आगे, शिकारा, जो मूवी भी आई थी, आप सबको पता होगा। शिकारा नाव की नाव में टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। तो शिकारा जो वहाँ की नाव होती है उसका नाम होता है शिकारा। उसी के ऊपर मूवी बनी थी शिकारा। तो उसी नाव में बैठाल कर जो भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें वहाँ सैर कराई जाती है। आगे, बज्जू गांव। बज्जू नामक गांव राजस्थान में स्थित है। तो इसके बारे में और भी चीज़ें आ सकती हैं जो आप पढ़ेंगे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लिंगहू फेन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है लिंगहू फेन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंगहू फेन कहते हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कि सांप कहाँ खाए जाते हैं, तो वो हांगकांग में खाए जाते हैं। इसके सूप को क्या कहते हैं, लिंगहू फेन। ये किस लिए फेमस है, या ये किसका सूप है, ये सांप का सूप है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं। सरसों के तेल। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका के खाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि सरसों के तेल में मछली को कहाँ पका के खाया जाता है, तो वो है कश्मीर को। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। उसी पीडीएफ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो मैं लेके आ गया हूँ। आगे भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे, नारियल का तेल। अभी सरसों के तेल की बात थी, अब नारियल का तेल। गोवा में नारियल के तेल में मछली को पका के खाया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है, अगर सरसों के तेल में मछली को पका के कहाँ खाया जाता है, तो आप लगा के आएंगे कश्मीर में। अगर नारियल के तेल में मछली को कहाँ पका के खाया जाता है, तो वो आप लगाएंगे गोवा में। तो आगे देखते हैं। टैपियोक। टैपियोक क्या है। टैपियोक का एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैपियोक को लेके एक क्वेश्चन आता है कि ये क्या है। तो टैपियोक एक प्रकार का फल है, आप लिख के आएंगे। और ये कैसे खाया जाता है, उबाल के खाया जाता है। आगे, गिद्ध, जिसे वल्चर भी कहते हैं, या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन मरे हुए जानवरों को खाते हैं, तो वो है गिद्ध। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बाज भी आपको दिया हो सकता है, कौवा भी दिया हो सकता है, तो आपको सही आंसर लगा के आना। आगे, हमारी प्यारी हमिंग बर्ड। मुझे लगता है नाम सबने सुना होगा। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। तो ये क्वेश्चन आता है, कौन सी बर्ड जो होती है उसकी चोंच जो होती है वो सुई की नोक जैसी होती है, वो है हमिंग बर्ड। या क्वेश्चन आता है सबसे छोटी बर्ड कौन सी है, वो होते हैं हमिंग बर्ड। आगे देखते हैं। कबूतर। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे कलर के होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि किसकी चोंच गुलाबी और पंख ग्रे कलर के होते हैं, तो कबूतर आंसर आएगा। या फिर कबूतर के पूछा जा सकता है कि चोंच कैसी होती है, तो आप बताएंगे गुलाबी, और पंख कैसे होते हैं, ग्रे कलर के। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए। असम। असम में घर जमीन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे ये क्वेश्चन बना कंफर्म आएगा। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा रहता है। तो पहले क्वेश्चन रहता है कि असम में जो घर होते हैं वो कितने फुट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, वो है 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। यहाँ कितने घर बनाए जाते हैं, वो बांस के घर बनाए जाते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। मतलब जो अंदर वाला इंटीरियर हिस्सा होता है अंदर का, उसमें भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में घर में ऊंचाई में क्यों बनाया जाता है, तो क्योंकि वहाँ पानी बहुत गिरता है, बाढ़ आती है बारिश के टाइम में, इसीलिए वहाँ पे इतनी ऊंचाई में मकान बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।